शादी का मंडप, जहां अभी अभी 7 फेरे पूरे हुए हैं, वही जगह अब एक नए रिश्ते की शुरुआत का गवाह बन रही थी। सरू, जिसका चेहरा शर्म से लाल है लेकिन आंखों में एक इमोशनल चमक भी है, अब वेद की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। फेरे खत्म होते ही पूरे घर में रस्मों की एक लंबी कतार शुरू हो जाती है, और यही है आज के एपिसोड की शुरुआत। वेद और सरू पहली बार एक साथ एक ही घर की दहलीज पार कर रहे हैं। कैमरा दोनों के चेहरों पर झूम करता है, बैकग्राउंड में शहनाइयां बज रही हैं और घर के हर कोने में खुशी की एक ऐसी रोशनी है जो नए रिश्तों की मुस्कान लेकर आई है। पर उन मुस्कानों के पीछे छुपा एक तूफान भी है जिसे दर्शक महसूस कर सकते हैं, लेकिन दिख नहीं रहा। सबसे पहली रस्म, गृह प्रवेश। सरू को दहलीज पर रोका जाता है। उसके पैरों के सामने चावल से भरी कलश रखी जाती है। परिवार वालों की नजरें सरू पर और वेद की नजरें सिर्फ सरू के चेहरे पर। वेद की आंखों में एक अजीब सी अपनापन भरी चिंता है। क्या सरू इस घर में खुद को अपना पाएगी? क्या वो खुश रह पाएगी? सरू धीरे धीरे कलश को अपने दाएं पैर से आगे धकेलती है और चावल पूरे फर्श पर फैल जाते हैं। ये चावल सिर्फ रस्म नहीं, नए रिश्ते की बरकत का प्रतीक हैं। पूरा परिवार ताली बजाता है, लेकिन वेद और सरू के दिल की धड़कनें आज किसी और ही कहानी की तरफ बढ़ रही हैं। इसके बाद आती है लक्ष्मी के पैरों की छाप वाली रस्म। एक थाली में लाल रंग की हल्की सी राइस वाटर मिलाकर रंग तैयार किया गया है। सरू के पैर उस रंग में डुबोए जाते हैं। हर कदम जो वो घर के अंदर रखती है, वो इस बात का सबूत है कि घर में असली लक्ष्मी आ चुकी है। लेकिन सरू के दिल में डर है। क्या वो सच में लक्ष्मी बन पाएगी या इस घर में उसे संघर्ष की परछाइयां ही मिलेंगी? कैमरा उसके पैरों की छाप पर घूमता है और अचानक सरू के चेहरे पर कट। उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता। अब भले पाप, कुछ तो है जो वो महसूस कर रही है। शायद वो आने वाले तूफान को पहले ही पढ़ चुकी है। अब आती है नाम की रस्म, जहां दुल्हन को दूल्हे का नाम चावल से थाली में लिखना होता है। सरू कांपते हाथों से चावल की थाली में वेद लिखती है। वेद मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में प्यार है, विश्वास है और एक अनकही जिद भी है कि वो सरू को हमेशा अपनी बाहों में सुरक्षित रखेगा। पर कैमरे की एक और कट, जहां दूर से कमिनी गुस्से में उन्हें देख रही है। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान। कोई प्लान, कोई बदला, कोई गहरी चाल जो सिर्फ वेद और सरू के प्यार को तोड़ने के लिए ही बनी है। अब शुरू होती है वो रस्म जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, अंगूठी ढूंढने की रस्म। जैसे ही बड़ेदा पतीला पानी और फूलों से भरा लाया जाता है, पूरा माहौल हंसी मजाक में बदल जाता है। परिवार वाले कहते हैं, जो अंगूठी पहले ढूंढ लेगा वही घर पर राज करेगा। वेद और सरू अपनी आस्तीन चढ़ाते हैं और खेल शुरू। सरू खोजती है, वेद उसका हाथ पकड़ लेता है। सरू शर्मा जाती है। घर वाले चिढ़ाते हैं। वेद, चीटिंग नहीं चलेगी। एक पल हंसी का, एक पल प्यार का। ये प्यार भरी नोक झोंक उनकी नई जिंदगी की पहली खुशबू है। आखिरकार सरू जीत जाती है और पूरा घर कह उठता है, असली बॉस तो सरू है। लेकिन खेल खेल में भी कुछ निगाहें नफरत से उन्हें देख रही थीं। कमिनी, वो छुपकर अपनी सहेली से कहती है, अभी तो ये जीत गई, देखते हैं कब तक जीतती रहती है। अगली रस्म, मुंह दिखाई। एक एक रिश्तेदार सरू को गिफ्ट देता है और बदले में उसका चेहरा देखता है। पर कैसे? घूंघट हटाकर वेद सबसे पहले उसके सामने आता है। वेद धीरे से सरू का घूंघट उठाता है और सरू शर्माकर नीचे देखती है, पर वेद उसके चेहरे को देखकर खो जाता है। कैमरा वेद की आंखों में, जहां अब प्यार की जगमगाहट साफ दिख रही है। वो सरू से फुसफुसाकर कहता है, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हमेशा। इस पल में रोमांस है, मासूमियत है और एक गहरी कसम है कि वो हर दर्द, हर मुश्किल में साथ रहेंगे। पर जैसे ही रस्म खत्म होती है, बिजली की तरह एक ट्विस्ट। कमिनी नकली मुस्कान के साथ आती है और सरू को एक गिफ्ट देती है।
वो गिफ्ट, एक साड़ी। लेकिन जैसे ही सरू उसे छूती है, उसके हाथों में हल्की सी जलन, सरू तड़प जाती है। वेद तुरंत उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या हुआ? सरू संभलती है। वो किसी को बताना नहीं चाहती कि कुछ गलत है। वो बस मुस्कुरा देती है। पर दर्शक और कैमरा दोनों समझ जाते हैं, इस गिफ्ट में जहर है, नफरत का जहर। वेद सरू को अपने पास बैठाकर उसे पानी देता है। सरू थोड़ी सहज होती है। वेद उसकी आंखों में देखकर पूछता है, तुम ठीक तो हो? सरू सिर हिला देती है, पर उसके दिल में एक सवाल, क्या इस घर की हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा है? वो धीरे धीरे समझ रही है, इस घर में उसकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, कमिनी है। अब आती है पहली बार रसोई में प्रवेश की रस्म, जिसे हर सास अपने तरीके से खास बनाती है। सरू को खीर बनानी है। हाथ कांप रहे हैं, दिल धड़क रहा है और दिमाग में कमिनी की मुस्कान घूम रही है। वो खीर तैयार करती है, सब उसका स्वाद लेते हैं और पूरा घर कह उठता है, वाह सरू, तुम तो कमाल हो। पर तभी कमिनी चिल्लाती है, ये खीर मीठी ज्यादा है। माहौल अचानक खराब, सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। वेद उठकर खीर खाता है और मुस्कुराकर कहता है, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लगी। शायद मिठास सरू के हाथ में नहीं, उसकी नीयत में है। यह सुनकर सब फिर से खुश, पर कमिनी के चेहरे पर जलन का तूफान। जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ती हैं, सरू और वेद का रिश्ता भी गहराता जाता है। छोटी छोटी चीजों में सरू की मासूमियत और वेद की चिंता दोनों को प्यार की ऐसी डोर में बांध रही है जो टूटने के लिए नहीं बनी। लेकिन कमिनी की हर निगाह इस डोर को काटने की कोशिश में लगी है। एक तरफ घर की खुशियां, दूसरी तरफ षड्यंत्र। जैसे ही दरवाजा बंद होता है और सरू और वेद कमरे में अकेले होते हैं, माहौल अचानक शांत और रोमांटिक हो जाता है। वेद धीरे धीरे सरू के पास आता है, उसके हाथ थामता है और कहता है, आज से ये घर हमारा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सरू की आंखों में डर, खुशी और प्यार का एक अजीब सा मिश्रण है। वो भी मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। उनके दिलों की धड़कनें इतनी तेज हैं कि कमरे की हर दीवार पर गूंजती हैं। लेकिन इसी बीच दरवाजे के बाहर खड़ी कमिनी की निगाहें इस पूरे दृश्य को देख रही हैं। उसकी आंखों में सिर्फ जलन और बदले की आग है। उसने पहले ही प्लान बना रखा था कि कैसे सरू और वेद की खुशियों को तहस नहस किया जाए। कमिनी की साजिश धीरे धीरे सामने आने लगती है। उसने एक खास व्यक्ति को काम पर रखा है जो घर में सरू को परेशान करने वाला है। यह व्यक्ति घर के अंदर घुसकर सरू की चीजों में हल्की सी जहर मिलाता है, जिससे वह थोड़ी बीमार महसूस करती है। वेद तुरंत ध्यान देता है और अपनी सजगता से सरू को बचा लेता है। कैमरा उनके चेहरों पर फोकस करता है। वेद की आंखों में चिंता और सरू की आंखों में विश्वास। अगले दिन की रस्में और भी नाटकीय होती हैं। सबसे पहली रस्म सजावट और पूजा की तैयारी। सरू और वेद मिलकर घर को सजाते हैं। फूलों की खुशबू, हल्की रोशनी और प्यार भरे अंदाज से घर पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा फैल जाती है। लेकिन कमिनी हर जगह निगरानी रखती है, हर कदम पर उनकी खुशियों में सेंध लगाने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे घर के नौकरों से कहती है कि सरू को छोटे छोटे कामों में फंसाया जाए ताकि वो थक जाए। इस बीच सरू की मासूमियत और समझदारी सामने आती है। वो अपने पति वेद के लिए हर रस्म को पूरी ईमानदारी और प्यार के साथ निभाती है। वेद भी उसके हर कदम की तारीफ करता है, उसे प्रोत्साहित करता है। घर के बड़े बुजुर्ग और रिश्तेदार भी सरू के कामों को देखकर उसकी सराहना करते हैं। पर कमिनी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसकी चालें विफल हो रही हैं और वो खलनायकी का चेहरा दिखाने लगती है। अब शुरू होती है दूल्हा दुल्हन की पहली खास रस्म, दूध का कटोरा। इस रस्म में दुल्हन को अपने हाथ से दूल्हे के लिए दूध और मिठाई का कटोरा तैयार करना होता है। सरू पूरे प्यार और श्रद्धा के साथ ये रस्म निभाती है। वेद देखते ही मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में गर्व और प्यार दोनों झलकते हैं।
लेकिन कमिनी, जो छिपकर सब देख रही थी, अचानक एक और योजना बनाती है। वो अपने करीबी मित्र को भेजती है, जो कटोरे में हल्की सी गड़बड़ी करने वाला है। जैसे ही रस्म चलती है, सरू धीरे धीरे चीजों को संभालती है। उसे थोड़ा जलन महसूस होती है, लेकिन उसकी समझदारी और सतर्कता के कारण किसी को शक नहीं होता। वेद तुरंत नोटिस करता है कि कुछ गलत है और कटोरे को संभालता है। उसकी सतर्कता ने न केवल सरू को बचाया, बल्कि कमिनी की योजना को भी नाकाम कर दिया। कैमरा इस पल को पकड़ता है। दर्शक वेद और सरू की समझदारी और एक दूसरे के प्रति विश्वास को महसूस कर सकते हैं। अब आती है सबसे रोमांचक रस्म, सप्तपदी का डिनर। इस रस्म में दुल्हन और दूल्हा साथ छोटे छोटे प्लेट में भोजन तैयार करते हैं और उसे साथ में खाते हैं। सरू और वेद मिलकर हर प्लेट में अपने हाथ से स्वाद जोड़ते हैं और साथ में हर व्यंजन में प्यार और भावनाएं भी डालते हैं। घर वाले चुपचाप इस दृश्य को देख रहे हैं। सबको समझ आ रहा है कि यह जोड़ी सिर्फ बाहरी खुशियों के लिए नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी है। लेकिन कमिनी की साजिश अब चरम पर पहुंच चुकी है। उसने एक बड़ी चाल चलने का फैसला किया है। वह घर के मुख्य कमरे में जाकर कुछ पुराने दस्तावेज निकालती है, जो वेद के परिवार के बारे में झूठी बातें फैला सकते हैं। उसका इरादा है कि घर में अफवाह फैलाकर सरू और वेद की खुशियों को तोड़ा जाए। पर सरू की सतर्कता और समझदारी फिर काम आती है। वह दस्तावेजों की जांच करती है और उन्हें बेकार साबित कर देती है। इस दौरान वेद सरू की मदद करता है और दोनों की जोड़ी की ताकत दिखती है। दोनों साथ में खड़े होकर कमिनी की चालों का सामना करते हैं। उनके बीच का प्यार इतना गहरा है कि कोई भी साजिश इसे प्रभावित नहीं कर सकती। घर के बड़े बुजुर्ग भी सरू और वेद की समझदारी को देखकर कमिनी की नापाक योजना को असफल घोषित करते हैं। दिन ढलता है और अंतिम रस्म आती है, रात का स्वागत। यह वह पल होता है जब दुल्हन अपने पति के साथ पहली बार पूरी तरह अकेली होती है। सरू और वेद कमरे में जाते हैं और वेद धीरे धीरे सरू का हाथ थामता है। वह कहता है, आज से हमारा रिश्ता सिर्फ रस्मों का नहीं, बल्कि हर मुश्किल, हर खुशी का साथ है। सरू मुस्कुराती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि विश्वास और प्यार है। लेकिन जैसे ही वे दोनों कमरे में होते हैं, कमिनी अपने अंतिम चाल के लिए तैयार हो जाती है। वह दरवाजे के पास खड़ी होती है, लेकिन इस बार उसके इरादों को विफल कर दिया जाता है। वेद और सरू की समझदारी और प्यार इतनी मजबूत है कि कोई भी चाल उसे नहीं तोड़ सकती। कमिनी हारी हुई नजर आती है। उसकी नफरत और जलन इस बार भी काम नहीं आती। एपिसोड का अंत एक रोमांटिक और प्यारे दृश्य पर होता है। वेद और सरू पहली बार अपने नए घर में एक दूसरे की बाहों में सुरक्षित महसूस करते हैं। उनके बीच की आंखों में विश्वास, प्यार और जीवन भर साथ रहने का वादा झलकता है। कमरे की हल्की रोशनी, बैकग्राउंड में मधुर संगीत और दोनों का मासूम प्यार इस नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बनता है। इस तरह वेद और सारू डूइंग रसम आफ्टर मैरिज का आज का एपिसोड खत्म होता है, जहां खुशियों और प्यार की जीत होती है और नफरत और साजिश की हार। दर्शक सरू और वेद के प्यार की ताकत को महसूस करते हैं और आने वाले ट्विस्ट के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं।